तो ये होता है कि जो आने वाले 25 साल के अंदर और 100 साल के अंदर जहां जहां फ्लड आने की संभावना है हम वो एरियाज ईयर मार्क कर देंगे ताकि गवर्नमेंट एक रूल बना सके। गवर्नमेंट रूल बनाएंगे कि हमें इनके इस एरियाज में वो वार्निंग इशू करेंगे, इस एरिया में 25 साल के अंदर कभी भी फ्लड आ सकता है और वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं वो सेफ्टी में रहें और वो थोड़े अलर्ट रहें और नया कोई बन ना पाए। वो 25 साल की बाइफर्केशन होगी और वो 100 साल की बाइफर्केशन में वो बनेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जो 3 हमारे चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं जिनकी अनुमानित कास्ट जो है वो लगभग 250 करोड़ यमुना की है, 100 करोड़ के लगभग मार्कंडे की है और 26 करोड़ के लगभग जो है वो गिरी की है। फिर हम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परस्यू करेंगे। एक तो ये हमारा फ्लड जोनिंग का काम है। दूसरा, हम अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कुछ कास्ट कटिंग्स अपने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को मिनिमाइज कर सकें। उसके लिए हमने अभी शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एज ए पायलट हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि हमें सक्सेस भी उसमें वो ऑटोमाइज करेंगे आस्ता आस्ता। और ऑटोमाइजेशन से हम अपने बिजली के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। हम उससे अपनी जो मिनिमम कास्ट है अपने रिपेयर की वो बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे। ऑटोमाइजेशन के साथ जो हमारी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के साथ या किसी की वजह से भी कोई लाइटनिंग की वजह से या किसी और वजह से जो हमारे को मेंटेनेंस करानी पड़ती थी या हमारी पंप्स डैमेज होते थे, मोटरें डैमेज होती थी, हम उसकी कास्ट कटिंग करके हम उस जो ऑटोमाइजेशन का खर्चा है हमारा टारगेट है कि हम वो 1 साल में पूरा कर लें सेविंग के माध्यम से। फिर हम सरकार से वो क्लेम करेंगे वो पैसा और उस पैसे से हम नई स्कीमों को ऑटोमाइज करेंगे। और ऐसे ही हम एक शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्कीम जो है वो मैनलेस करने जा रहे हैं जिसमें हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो विदाउट लेबर के चलेगा। उसका कंट्रोल हमारी डिवीजन में, सब डिवीजन में होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो बहुत इनअसेसिबल एरियाज भी हैं वहां हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम करें और जितना भी कास्ट कम से कम कर सके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वो करें। सेकेंडली हम सप्लीमेंट करते थे जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल सोर्सेज थे उनसे हमारी स्कीमें बनी थी और वो जो स्कीमें हमारी ऑलरेडी जो बनी थी वो स्कीमें हमारी कुछ डिस्चार्ज कम होने से वो पार्शली फंक्शनल रह गई थी, उसको हम लिफ्ट वाटर सप्लाई से सप्लीमेंट करते थे। हम ऐसी स्कीमों को सोलर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने बिजली के बिलों को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि आईपीएच विभाग में बिजली का बहुत एनर्जी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि जो हमारे को मेंटेनेंस करनी वो मुश्किल हो रही है। हम इसमें कास्ट कटिंग करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और हम उन स्कीमों को सप्लीमेंट करेंगे सोलर से ताकि हम अपने बिजली के उस खर्चे को बचा सके। क्योंकि हमारी मॉनसून में वो सोर्सेज सारे रिवाइव हो जाते हैं। मॉनसून में हमें वो अपने लिफ्ट की स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सोलर भी मॉनसून में प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाता है मिनिमम खर्चे के ऊपर। और बाकी पीरियड में जो साल के हैं वो सोलर इफेक्टिवली काम करता है और वो मिनिमम खर्चे के साथ चलता है। तो इस वजह से हम उससे भी कास्ट कटिंग करेंगे। अब हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूरे टैंक चिन्हित किए हैं जो कि काफ़ी टाइम से बने हैं और वो फंक्शनल नहीं है और वो पब्लिक को हैंड ओवर नहीं हुए हैं। तो हमने ये अपने एक्शंस के डायरेक्शन दी थी और उनसे हमने पता किया था। टोटल सिरमौर में 62 टैंक्स हैं जो बन चुके हैं और वो अभी चालू नहीं हुए हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हम विधिवत तरीके से मिनिमम फंड्स के साथ जो मिनिमम फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसके साथ इन टैंक्स को चालू करने की अपने प्रक्रिया को करें। ऐसे ही हमारा 92 किलोमीटर का पाइप नेटवर्क है जो हमने चिन्हित किया पूरे सिरमौर में और जो कि अभी तक लेड हो चुका है लेकिन उसमें पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। और हम इस 92 किलोमीटर के जो पाइप नेटवर्क है
इसको विधिवत तरीके से पब्लिक को हैंडओवर करेंगे और इनको चालू करेंगे और बेयर मिनिमम खर्चे के साथ करेंगे ताकि हम इन लोगों को इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। जो हम शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, लेकिन इसमें भी हम पहले बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। हम ये शिलाई की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको मैनलेस करेंगे। बाकी स्कीमों में, बाकी हिमाचल में जो है वो राइजिंग मेन और मशीनरी का जो सिस्टम है वो तो ऑटोमाइज काफी जगह हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी शायद कहीं नहीं हुआ है। और हमारी ये कोशिश है कि हम शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो शिलाई वाटर सप्लाई स्कीम है उससे हम शुरुआत करें और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपने ऑटोमाइज करें ताकि हम अपने दफ्तरों से उसको अपने मोबाइल से और ऑफिस से बैठ के उसको कंट्रोल कर सकें और किसी भी आदमी की वहां ऑपरेट करने की जरूरत ना पड़े और ज्यादा इफेक्टिवली लोगों को पानी दे सके। और हमने ये इस ऑटोमाइजेशन के पर्पज के लिए हमने अभी शुरुआत जो है शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज ए पायलट कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करके इसको किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे रिमोट के एरियाज हैं हम पहले शुरुआत वहां से करें। उसके बाद हमारा अगला टारगेट जो है वो नौरादार होगा और राजगढ़ होगा, जो हमारे दूर के एरिए हैं। फिर जो नाहन के और पोंटा के जो इनएसेसिबल एरियाज होंगे हम वहां तक इसको लेके जाएंगे। इससे जो हमारी जो 5 स्कीमें हमने अभी पार्शली ऑटोमाइज की हैं, जो जिसका हमने सिलाई वाली बात कर रहे हैं। शिलाई वाली जो 5 स्कीमें हैं वो हमने ऑटोमाइज कर दी हैं। ये हम शिमला से भी चला सकते हैं, हम शिलाई से भी चला सकते हैं और नाहन से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये 5 स्कीमों के बाद हम जितनी सेविंग होगी बिजली के बिलों की और मेंटेनेंस की, हम उसकी जो कास्ट है वो जो जितना पैसा बचेगा वो गवर्नमेंट से क्लेम करने की कोशिश करेंगे कि हमने इतना पैसा सेव किया है। और वो पैसा सेव जो हमारी सेविंग होगी उससे हम बाकी स्कीमों को ऑटोमाइज करेंगे और उससे जो पैसा बचेगा ऐसे हम कंटिन्यूटी में प्रोसेस रखेंगे ताकि हम पूरा सरमौर जो है ऑटोमाइज कर सके। तो सर, जैसे आपने बिजली के बिल की बात की है, तो अभी कितना मंथली या ईयरली आप पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को? अब इसकी क्वांटिटी अभी मेरे को एग्जैक्ट मैं आपको बताना मुश्किल है, लेकिन अभी तक मैं अभी बता सकता हूँ अभी हमारा 19 करोड़ रुपया बकाया है जो हमने बिजली बोर्ड को देना है। मेरे को यहाँ तक ध्यान है हमारा टोटल जो एनुअल बिजली के एनर्जी चार्जेस हैं वो 30 से 32 करोड़ रुपया है।